1980 की दहाई थी। सर्द जंग के दिन थे। दुनिया दो बड़े बलाकों में बच चुकी थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन हर महाज पर एक दूसरे को मात देने के जतन कर रहे थे। लेकिन इस बार मैदान जंग टैंकों या मिसाइलों का नहीं था, बल्कि एक ऐसा पुरस्कार राज था जो सदियों से छुपा बैठा था। अमरीकी खुफिया इदारे CIA के अंदरूनी हलकों में एक सरगोशी गर्दिश कर रही थी। बात एक ऐसे मुकद्दस संदूक की थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वो ताकत, अकीदे और तकदीर को बदल देने की सलाहियत रखता है। ये था ताबूत सकीना, जिसे दुनिया आर्क ऑफ द कॉवेनेंट के नाम से भी जानती है। ये ताबूत मुख्तलिफ मज़ाहिब की रवायात में मुकद्दस माना जाता है। कहा जाता है कि यह हजरत मूसा के दौर का है, जिसमें अल्लाह की तरफ से दी गई तख्तियां रखी गई। बनी इसराइल इसको लेकर मैदान में उतरते तो दुश्मन शिकस्त खा जाता और फतह उनके कदम चूमती। सदियों में बेशुमार बादशाहों, फातेहों और मजहबी रहनुमाओं ने इस ताबूत को ढूंढने की कोशिश की, मगर सब नाकाम रहे। कुछ ने दावा किया कि ये यरूशलेम में है, कुछ ने कहा कि ये अफ्रीका में छुपा हुआ है, कुछ के नजदीक ये मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका है और दास्तान बन चुका है। 1980 की दहाई में CIA ने फैसला किया कि वो जदीद खुफिया तकनीकों से इस राज को खोलेगी। इस मकसद के लिए उन्होंने एक गैर मामूली मंसूबा बनाया, जिसे उन्होंने रिमोट ओइंग का नाम दिया, यानी बगैर जाए किसी जगह को ज़हनी तौर पर देखने का मुनफरिद अमल। वाशिंगटन के एक खुफिया कमरे में ऐसे अफराद को इकट्ठा किया गया जो दावा करते थे कि वो बंद आंखों से हजारों मील दूर की चीजों को महसूस और बयान कर सकते हैं। उनको एक लिफाफा दिया जाता जिसमें मिशन का हदफ लिखा होता, मगर वो लिफाफा कभी खोला नहीं जाता। इन अफराद को एक सहूलतकार मुकम्मल खामोश कमरे में बिठाकर रहनुमाई करता। वो अपनी आंखें बंद करते और जो मनाजिर ज़हन में आते वो तफसील से बयान करते। कभी वो पत्थरों का जिक्र करते, कभी किसी इमारत का, और कभी ऐसी रोशनी का जो आम दुनिया में नजर आना मुमकिन ना हो। 5 दिसंबर 1988 को एक नाजिर, जिसे बाद में नंबर 32 कहा गया, को एक खास हदफ दिया गया। इससे मालूम नहीं था कि असल मकसद ताबूत सकीना को ढूंढना है। बस इसे कहा गया, हदफ को बयान करो, और वो एक अजीब व पुरस्रार मंजर बयान करने लगा। इसने कहा, मैं एक संदूक देख रहा हूं, सोने और लकड़ी से बना हुआ। इस पर 2 फरिश्तों के नक्श हैं। अंदर एक और छोटा संदूक है। जगह तारीख है, नम है, और वहां कुछ मुहाफिज खड़े हैं, मगर वो इंसान नहीं है, कुछ और ही है। सहूलतकार ने धीरे से पूछा, ये मुहाफिज कौन है? नाजिर ने संजीदगी से कहा, ये ऐसी मखलूक हैं जो हर इस शख्स को तबाह कर देंगे जो इस ताबूत के करीब जाने की कोशिश करेगा। कमरे में बैठे अफसर एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। नाजिर ने बताया कि इसके इर्द गिर्द कदीम इमारतें हैं जिन पर गुंबद है, गलियां तंग और पेचदार हैं। ये सब जमीन के नीचे किसी खुफिया तहखाने में छुपा हुआ है। ये बात सुनकर कई अफसरान ने मशरिक वस्ता के नक्शे निकाल लिए और जगह का अंदाजा लगाने लगे। कुछ के जहन में यरूशलेम का नाम आया, कुछ ने दमिश्क कहा, और कुछ को लगा ये किसी मुस्लिम शहर में हो सकता है। अगर ऐसा था तो उसके मतलब बड़े खतरनाक हो सकते थे, क्योंकि ऐसी मुकद्दस शह का इंकिशाफ एक नए मजहबी और सियासी तूफान को जन्म दे सकता था। CIA ने इस तहकीक को इंतहाई खुफिया रखा। सिर्फ चंद आला ओहदेदार जानते थे कि असल मकसद ताबूत सकीना की तलाश है। आम अहलकारों को महज ये बताया गया कि ये एक हसास और नायाब मजहबी नवादरात का केस है, जिसे हर सूरत महफूज रखना जरूरी है। कदीम रवायात के मुताबिक ताबूत सिर्फ एक मुकद्दस संदूक नहीं बल्कि ताकत की अलामत था। कहा जाता है कि जब ये किसी लश्कर के साथ होता, वो लश्कर नाकाबिल शिकस्त हो जाता। यही वजह थी कि यहूदी, ईसाई और मुसलमान सब उसको मुकद्दस और कीमती मानते हैं। नाजिर नंबर 32 ने मजीद कहा, यह जगह सदियों पुरानी है। पत्थर पुरानी कहानी सुनाते हैं, मिट्टी की खुशबू फैली है और एक मुकद्दस किताब की मौजूदगी का एहसास हो रहा है। इसकी आवाज में संजीदगी और एक अजीब सा खौफ भी झलक रहा था। जब इससे पूछा गया कि ताबूत के अंदर क्या है, इसने कहा, एक रोशनी है। ये दुनिया की रोशनी नहीं बल्कि रूहानी चमक है। वहां कुतुब हैं, निशानात हैं और कुछ ऐसी अशिया हैं जो इंसानी फहम और अक्ल से बाहर हैं। ये बयानात सुनकर तज्जियाकारों में बहस छिड़ गई। कुछ ने कहा यह सिर्फ उसके जहन की पैदावार और तखय्युल है, कुछ ने इसे संजीदगी से लिया। हैरान कुन बात यह थी कि इसके बनाए खाके कुछ कदीम मजहबी तस्वीरों से होबहू मिलते थे। एक और नाजिर से यही तजर्बा दोहराया गया और उसने भी तकरीबन वही तफसील बयान की। यहाँ तक कि 3 मुख्तलिफ नाजरीन ने एक ही तरह की जगह का जिक्र किया, तंग गलियां, गुंबद वाले ढांचे और नम जमीन के नीचे एक मुकद्दस संदूक। ये मुमासलत CIA के लिए चौंका देने वाली थी। उन्होंने फैसला किया कि अब एक खुफिया टीम बनाकर इस जगह को खोजा जाए। मगर एक सवाल सबके जहन में घूम रहा था, अगर मुहाफिज वाकई मौजूद हुए तो क्या होगा, और क्या ये सब मुमकिन भी है? कुछ अहलकार इस मंसूबे के सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि यह महज अकीदे का मामला है और इसमें मुदाखलत खतरनाक हो सकती है। मगर कुछ का मानना था कि अगर ये ताबूत मिल गया तो दुनिया की सियासत हमेशा के लिए बदल सकती है और ताकत का तवाज़ुन टूट सकता है। इसी दौरान एक साबिक इसराइली खुफिया अहलकार ने CIA को इत्तला दी कि उनके पास भी ऐसे इशारे हैं जो नाजिर नंबर 32 की तफसील से मिलते हैं। इसने दावा किया कि यह ताबूत किसी मुस्लिम इलाके में दफन है और उसकी हिफाजत एक रूहानी कुव्वत कर रही है। ये सुनकर अमरीकी हुक्काम के लिए मामला मजीद पेचीदा और खतरनाक हो गया।
अगर इसराइल और अमेरिका दोनों को इसकी खबर है तो ये राज किसी भी वक्त सियासी आतिशफिशा में बदल सकता है। लेकिन अगर ये मुसलमानों को मिल गया तो कहानी का रुख मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा। यही वो नुक्ता था जहां सब ने संजीदगी से सोचना शुरू किया कि क्या इस मिशन को आगे बढ़ाना चाहिए या रोक देना चाहिए। आखिरकार फैसला हुआ कि फी अलहाल इसे रोक दिया जाए, मगर तमाम दस्तावेजात इंतहाई हिफाजत के साथ महफूज रखी जाए। शायद वक्त आने पर यह मिशन दोबारा जिंदा हो। वक्त गुजरता गया मगर वो खुफिया फाइलें अलमारियों में बंद ना रह सके। कुछ बरस बाद अमरीकी महकमा दिफा के एक रिटायर्ड अफसर ने एक गैर सरकारी महफिल में इस कहानी का इशारा दिया। इसकी बात सुनते ही चंद हाजरीन के चेहरों पर तजस्सुस और हैरत के गहरे आसार नुमाया हो गए। अफसर ने नीम संजीदा लहजे में कहा, अब लोगों को क्या लगता है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ एटम बम है? नहीं, असल ताकत वो है जो सदियों से छिपी बैठी है। इसने आगे कुछ न कहा मगर मौजूद लोगों के दिलों में एक खतरनाक चिंगारी जरूर भड़का दी। इसी दौरान मशरिक वस्ता में होने वाले एक पुरस्कार खुदाई के बारे में खबरें फैलने लगी। कहा गया कि एक पुरानी इमारत के नीचे से कुछ कदीम संदूक नुमा ढांचे बरामद हुए हैं। मकामी हुकूमत ने फौरन इलाके को बंद करके तमाम मवाद अपने कब्जे में सख्ती से ले लिया। कुछ जराये का कहना था कि इस खुदाई में शामिल 2 मजदूर अचानक बीमार हो गए। उनके जिस्म पर जलने के निशान थे मगर आग कहीं करीब मौजूद नहीं थी। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली और लोगों ने इसे ताबूत सकीना की ताकत से जोड़कर खौफ महसूस किया। ये अफवाहें जब CIA तक पहुंची तो वहां एक बार फिर हलचल मच गई। पुराने अफसरान को याद आया कि नाजिर नंबर 32 ने भी मुहाफिजों और ताकतवर हाले की बात की थी। कुछ का मानना था कि शायद वो जगह वही है जिसे बरसों पहले देखा और रिपोर्ट किया गया था। वाशिंगटन में एक खुफिया मीटिंग बुलाई गई। इसमें फैसला हुआ कि मशरिक वस्ता में तैनात अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंट्स इस मकाम की मुसलसल निगरानी करेंगे। मगर इस बार हदफ ताबूत को निकालना नहीं बल्कि ये यकीनी बनाना था कि वो किसी और के हाथों में ना जाने पाए। इसी दौरान इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने भी हरकत शुरू कर दी। उनके जराये ने इत्तला दी कि अगर ताबूत वाकई किसी मुस्लिम इलाके में है तो ये इसराइल के लिए एक नाकाबिल यकीन तारीखी और मजहबी फतह साबित हो सकती है। इस खबर ने सूरत-ए-हाल को और संगीन तर बना दिया। अफ्रीका के एक मुल्क में भी एक पादरी ने दावा किया कि ताबूत सदियों से उनके कबीले के पास महफूज है मगर वो इसे दुनिया के सामने नहीं लाएंगे क्योंकि ये इंसानियत में तबाही का सबब बन सकता है। इस बयान ने मामले को मजीद पुरअसरार और पेचीदा कर दिया। इन सब वाकयात के बीच नाजिर नंबर 32 एक गुमनाम और खामोश जिंदगी गुजार रहा था। इसे बार बार मीडिया ने ढूंढने की कोशिश की मगर वो हमेशा पर्दे में रहा। कुछ का कहना था कि इसने ताबूत के करीब कुछ ऐसा देखा जो अल्फाज से बयान से बाहर है, इसीलिए वो खौफजदा है। एक दिन इसके पुराने साथी ने बताया कि नाजिर ने आखिरी मुलाकात में कहा था, वो सिर्फ एक संदूक नहीं, वो एक अहद है, एक इम्तिहान है। जो इसे पालेगा या तो दुनिया का मालिक बन जाएगा या अपनी हर ताकत और इख्तियार खो देगा। ये सुनकर लोग कांप गए। इसी दौरान आलमी हालात तेजी से बदलने लगे। मशरिक वस्ता में जंगों का सिलसिला शुरू हुआ, शहर मिट्टी का ढेर बन गए और लाखों लोग बेघर हो गए। कुछ साजिशी नजरिया साजों ने दावा किया कि यह सब ताबूत सकीना की तलाश के खुफिया ऑपरेशंस की वजह से है। CIA और मोसाद के ऑपरेशंस मजीद खुफिया और पेचीदा हो गए। कभी किसी सुनसान सहरा में पुरअसरार काफिले देखे जाते, कभी किसी बंदरगाह पर ऐसे कंटेनर पहुंचते जिनका रिकॉर्ड कहीं मौजूद ना होता। सब जानते थे कि कोई बड़ा खेल जारी है मगर असल हकीकत पर्दे में थी। फिर एक दिन खबर आई कि एक कदीम तहखाने में एक सोने का संदूक मिला है। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा नाजिर नंबर 32 ने बरसों पहले बयान किया था, मगर उसके करीब पहुंचने वाले 3 अफराद अचानक गिरकर बेहोश हो गए और फिर दम तोड़ गए। ये खबर फौरन दबा दी गई। मकामी हुकूमत ने ऐलान किया कि यह सिर्फ एक पुराना आउटपेस है जिसकी अफवाहें बिलावजा बढ़ा चढ़ाकर बयान की जा रही है। लेकिन चंद खुफिया तस्वीरें इंटरनेट पर लीक हो गईं जिनमें संदूक की सुनहरी चमक और रोशनी वाज़े देखी जा सकती थी। दुनिया भर में एक बार फिर शदीद बहस शुरू हो गई। कुछ ने कहा कि यह खुदा का खास तोहफा है, कुछ ने कहा कि यह इंसानी तारीख का अनमोल हिस्सा है और कुछ ने खबरदार किया कि ऐसी ताकत इंसानों के हाथों में आना एक खतरनाक और मुहलिक अमल होगा। अमेरिका और इसराइल ने मुश्तरका तौर पर ऐलान किया कि वो किसी भी ऐसी शय को महफूज रखेंगे जो आलमी अमन के लिए खतरा हो सकती है। मगर नाकदीन का कहना था कि असल मकसद ताकत और असर और रसूख पर कब्जा जमाना है, न कि अमन कायम रखना या लोगों की हिफाजत। इसी दौरान एक मुस्लिम मुहक्किक ने एक वीडियो जारी की जिसने इसने कुरान और हदीस के हवाले से बताया कि ताबूत सकीना का जिक्र आखिरी जमाने में दोबारा जाहिर होने के बारे में है। इस वीडियो ने मुसलमानों में एक नई उम्मीद, जोश और ईमान की लहर पैदा कर दी। कुछ दिन बाद अचानक वो वीडियो तमाम प्लेटफॉर्म से गायब कर दी गई। मुहक्किक का कहना था कि इसे धमकियां दी गईं कि वो इस मौजू पर मजीद बात न करे। इसने खामोशी इख्तियार कर ली मगर उसके अल्फाज लाखों जहनों में नक्श होकर रह गए। ये सब वाकयात एक अजीब कशमकश की तरफ इशारा कर रहे थे। ताकतवर कुव्वतें ताबूत को तलाश करने में लगी हैं मगर वो इसे दुनिया के सामने लाने से खौफजदा है। शायद इसलिए कि इसके आने से दुनिया का ताकत का तवाजुन यकसर बदल जाएगा और सब कुछ उलट पलट हो जाएगा। नाजिर नंबर 32 की पेशगोई एक एक करके सच हो रही थी।
मुहाफिज ज़ेर ज़मीन मकाम और रूहानी चमक सब हकीकत का रूप धार रहे थे। सवाल यह था कि आखिरी फैसला कब और किसके हाथों में होगा, और क्या दुनिया इसके असर को सह भी पाएगी। दुनिया के कई हिस्सों में गैर मामूली ज़लज़ले और आसमानी निशान देखे गए। कुछ मजहबी रहनुमाओं ने कहा कि ये ताबूत की बेदारी के आसार हैं। उनके मुताबिक वो वक्त करीब आ चुका है जब ये सब के सामने आएगा और इंसानियत एक नए दौर में दाखिल होगी। आखिरकार एक खुफिया रिपोर्ट में लिखा गया कि ताबूत सकीना फी अलहाल महफूज हाथों में है और दुनिया से इसे छुपाए रखना ही बेहतर है। ये रिपोर्ट कभी अवाम तक ना पहुंची, मगर उसकी मौजूदगी और हकीकत एक जिंदा और नाकाबिल तरदीद सच्चाई बन गई। आज भी CIA, मोसाद और कई दूसरे इदारे इस राज पर पहरा दे रहे हैं। कोई नहीं जानता कि ताबूत कहाँ है, मगर सब जानते हैं कि जब ये सामने आएगा तो दुनिया की सियासत, ताकत और अकायद हमेशा के लिए बदल जाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस बड़े खेल का अगला कदम क्या होगा और कौन ताबूत सकीना को सबके सामने लाने की जुर्रत करेगा, तो अभी हिस्ट्री एक्सपोज्ड को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस राज की हर परत से पर्दा उठते वक्त मौजूद रहे। कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो सिर्फ इस बड़े खेल का आगाज है। वो खेल जिसमें ईमान, ताकत, सियासत और तकदीर सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं और जिसका अंजाम पूरी इंसानियत के मुस्तकबिल और बका का फैसला करेगा। लेकिन सवाल यह है, जब ताबूत सकीना जाहिर होगा तो किसके हाथ में होगा, और क्या दुनिया इसकी ताकत को संभाल पाएगी।